बात आज आपके ही मुद्दे की, आपकी जेब की, आपके घर की, बात उस खेल की जिसे सालों साल आपने सुना, तेल के खेल की। आज एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी या फिर नहीं। कंपनियों को मुनाफा, मगर आम आदमी को क्यों घाटा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज एक बार फिर से देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार घट रही हैं, मगर पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। सरकार पेट्रोल और डीजल पर अब तक 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुकी है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे थी और जून में 2020 का अगर मैं जिक्र करूं, जब कोरोना काल था, तब यह 32 रुपए 98 पैसे हो गई थी। कच्चा तेल था $30 प्रति बैरल तक, अब पहुंचा, मगर दाम वही है जो आप और हम चुकाते आए हैं। डीजल पर जहां 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, वो बढ़कर 31 रुपए 83 पैसे तक पहुंच गई थी। मगर सवाल यह कि दाम लुढ़क गए, मगर सरकार ने मुनाफा कमा लिया। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, सरकार ने मुनाफा कमा लिया, अपनी तिजोरी भर ली और आम जनता के लिए राहत नहीं दी। विपक्ष का आरोप यह कि 26 से 28 लाख करोड़ रुपए कमाई हुई है। आज की तारीख में पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे के दाम पर। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब इस साल, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात खुद पेट्रोलियम मंत्री गुजारिश कर रहे हैं, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस साल 9 राज्यों में, क्योंकि राजनीति तेल के साथ जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो सवाल यह हो रहा है कि क्या यह इंतजार किया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम चुनाव के मुताबिक कम होंगे और बढ़ेंगे। तेल कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, मगर आम जनता को मुनाफा क्यों नहीं हो रहा। मुनाफा मतलब राहत। दरअसल यह बात इसलिए क्योंकि यह रिपोर्ट ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट में तेल कंपनियां प्रति लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए लाभ कमा रही हैं, यह रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट बता रही है कि पेट्रोल पर 10 रुपए लाभ कमा रही है कंपनी। क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है। पेट्रोल डीजल खुदरा कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। तेल कंपनियां कीमतों को लेकर अपने 2 तर्क दे रही हैं। तर्क ये, जो पहला तर्क है तेल कंपनियों का, तेल कंपनियों का पहला तर्क यह है कि डीजल पर 6 रुपए तक घाटा हुआ। यह पहला तर्क है। और दूसरा तर्क यह है कि मार्च 2022 में क्रूड ऑयल की कीमत जब 140 रुपए बैरल थी, अब उसकी भरपाई हो रही है। यानी कि जो नुकसान उस वक्त हुआ उसकी भरपाई तेल कंपनियां कर रही हैं।
उस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर लगभग 17 रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ था। तर्क है ये। और डीजल की बात करें तो कंपनियों को लगभग 28 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हुआ। और 2022 में तेल कंपनियों को 21,000 करोड़ का घाटा हुआ था। तो ये तर्क अलग अलग है, मगर इस तर्क के बीच जो है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री गुजारिश कर रहे हैं और गुजारिश में ये कह रहे हैं कि अब तेल के दाम जो हैं तेल कंपनियां कम करें, इसके बारे में विचार करें। और हालात ये हैं कि तेल कंपनियां अगर घाटा हुआ तो क्या उसकी भरपाई कर रही है, या फिर जो जिक्र किया जा रहा है कि तेल कंपनियों को मुनाफा हुआ, अब तेल कंपनियां मुनाफा कमाने के बावजूद दाम कम नहीं कर रही हैं। यह आरोप लगाए जा रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ गुर्रेज शेख, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ अश्वनी राणा जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ एक और खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, प्रियंका राणा। लेकिन सबसे पहले गुर्रेज जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा एक छोटे से बयान को सुना के। और इस बयान को पेट्रोल और डीजल पूरा देश भरवाता है, तो मुझे लगता है कि इस बयान को पूरे देश को जरा ध्यान से सुनना चाहिए। फिर मैं उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज हरदीप पुरी साहब का बयान प्ले करिएगा, प्लीज। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूं, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। तो मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। तो मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूं। गुर्रेज जी, सुना आपने? बिल्कुल सुना। आप अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं तेल कंपनियों से। ये देश में कौन तय करता है कि तेल के दाम घटेंगे या कम होंगे? तिलक भाई साहब, ये सारी कंपनियां जितनी भी हैं, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे बीपीसीएल हो, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं। इसलिए सॉरी, आराम से गुरेज भाई। और इसमें इन्वेस्टर्स का करोड़ों अरबों रुपए लगा हुआ है। तो इसके ऊपर यदि हम लीगल रूप से भी बात करें तो हम अनुरोध ही कर सकते हैं। और अनुरोध को यूजुअली, क्योंकि सरकार का शेयर होता तो यानी कि तेल जो है वो मार्केट तय करता है। ओ यस, डेफिनेटली कंपनियां तय करती हैं, कंपनियां तय करती हैं। और कंपनियां यूजुअली इसलिए सुनती है सरकार की, सरकार का। तो फिर ये कैसा संजोग है जब 5 राज्यों के चुनाव होते हैं तो 64 दिनों तक 4 पैसे दाम नहीं बढ़ते? फिर कौन तय करता है? 64 दिनों तक क्यों नहीं बढ़े? उसके नहीं बाद बढ़े। भी और भी 5 राज्यों के चुनाव हुए तब 64 दिनों तक दाम 4 पैसे भी नहीं बढ़े। ये कैसे हुआ? मैं आप ही के चैनल पर बैठकर उसके कुछ 1-1.5 हफ्ते के बाद कहा था कि आप लोग सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये चुनाव हो गए, लेकिन फिर भी नहीं बढ़े। और महीने भर के बाद भी जब मैं बैठा तब भी नहीं बढ़े थे। मैंने इस बात को इंगित किया था। इसका चुनाव से कोई लेना देना होता नहीं थे। आप ये भी याद कीजिए, अच्छा, इस प्रकार से जब सरकार ने अनुरोध किया था, जब $70 प्रति बैरल से $116 प्रति बैरल की कीमतें चली गई थी, उस समय
यही ऑयल कंपनियां डीजल पर 36 रुपए प्रति लीटर का लॉस ले रही थी और पेट्रोल पर लगभग 15 रुपए के आसपास का लॉस उठा रही थी, क्योंकि सरकार ने अनुरोध किया था। वो सरकार किस शक्ति से अनुरोध करती है? सरकार अनुरोध इस शक्ति से करती है क्योंकि अभी भी ये कंपनियां जो है इसमें सरकार का पैसे का निवेश है, सरकार इनको वित्तीय सहायता भी सब करती है, तो इनको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी एक बात ये भी मत भूलिए आप कि इन्हीं कंपनियों को कंबाइन करके हम बात करें अगर, तो लगभग 21,000 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ था जब इन्होंने सब्सिडाइज एक तरह से किया था पेट्रोल डीजल को, ताकि इन्फ्लेशन की दर जो है वो बिल्कुल छत नहीं तोड़े। यानी तेल कंपनियां अपने मुनाफे को खत्म करके घाटे को उठा रही थी और इसलिए जो है ये दिक्कत आई। अब मुझे एक छोटी सी बात गुरेज भाई, अब एक छोटा सा उदाहरण और है और मैं चाहूंगा अपने सहयोगियों से जरा पेट्रोल डीजल के कुछ तस्वीरें हैं, इसको प्ले करिए। बहुत हुई जनता पर महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आप लोग सिलेंडर लेकर भी सड़कों पर उतरे। ठीक गुरेज भाई, ठीक मैंने गलत तो नहीं दिखाया? यही आप लोगों के नारे थे? बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, अब मुझे एक बात बताइएगा गुरेज भाई, अगर यही किसी और की सरकार होती, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, किसी और की सरकार होती और आप विपक्ष में होते, 116 से 118 डॉलर प्रति बैरल और कच्चे तेल की कीमतें वहां से घटकर 70 डॉलर प्रति बैरल चली गई होती, तो आप क्या करते? देखिए, हम जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम तभी कर पाते जब इन्फ्लेशन की दर जो है वो बढ़ती हुई होती। आज मत सर ये 7 महीने ना, मैं इसलिए तभी तो मैंने ये नारे दिखाए आपको। आप इन्हीं नारों के सहारे सत्ता में आए। आपने कहा कि होते तो ये करते, तो मैं वही पूछ रहा हूं 7 महीने में, अगर मैं गलत हूंगा तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, 7 महीने में 40% कीमतें जो है वो गिरी है। बिल्कुल आपने 4 पैसे कम नहीं किए सर। आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं इसलिए गलत है। और चेरी पिकिंग कैसे कर रहे हैं, मैं आपसे एक काउंटर प्रश्न करता हूं भाई साहब। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, जो ये नारा था तो उस समय भारत में इन्फ्लेशन की दर कितनी थी आप बताएंगे मुझे? इन्फ्लेशन की दर से उसका सीधा कनेक्शन कर दिया आपने। तो आपने नारा दिया था ना, बोलने वाले ने तो 35 रुपए भी बोला था सर, पेट्रोल डीजल तो 35 रुपए भी बोला था। फिर दिखा रहा हूं, अच्छा मैं गलत हूं इसका मतलब? दिखा रहे हैं, होलोग्राफिक नहीं तो फिर गुजारिश कर रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कंफ्यूज हो गया मैं। नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जो शेयर मार्केट की चीजें भी बता रहा हूं और सरकार की शक्तियां भी क्या है ये भी बता रहा हूं। हम गुजारिश इस बिना पर कर रहे हैं क्योंकि आज भी हमारे स्टेक है इन ऑयल कंपनीज में, इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं। हम आदेश क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, जो हमारी 9 रत्न कंपनियां हैं, वो 9 के 9 कंपनियां लिस्टेड है, आवाम का पैसा लगा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। अब आप ये भी सुनिए कि जब ये नारा आया था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस कालखंड मतलब 2013 में भारत में इन्फ्लेशन की दर, उस समय की सरकार के हिसाब से आंकड़ा बता रहा हूँ, लगभग 11% थी, 12% को छू रही थी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 7 महीने में 40% कीमतें नहीं, आप मुझे घुमा रहे। मैं जानता हूं आप बहुत बेहतरीन प्रवक्ता है गुररेज शेख जी, मैं जानता हूं आप इंटरनेशनल चैनल्स पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं जानता हूं। मैं आपसे सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि 7 महीने में 40% कीमतें गिर गई, मगर आपने 4 पैसे तक कम नहीं किए। मैं इसका लॉजिक समझना चाह रहा हूं। देखिए, एक समय वो भी था जब कोरोना के कालखंड में बहुत गिर गई थी, वो $20 तक पहुंची थी, लेकिन उस समय जो खपत थी ना वो भी ऑलमोस्ट नेगेटिव पर पहुंच चुकी थी। नंबर 1। नंबर 2, तो आप ये भूल जाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने इस कालखंड में, जिस कालखंड को आप रेखांकित कर रहे हैं, फ्री अनाज भी हम वितरित कर रहे थे, हम सबको निःशुल्क टीके भी लगा रहे थे, हम किसानों के ओके आप कीमतें बढ़ाते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति होती है। मैं समझ गया, आप कीमतें बढ़ाते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति कहलाती है। लिया जाए और ये सर मैं समझ गया आपका लॉजिक, इन्फ्लेशन की तरह, इन्फ्लेशन के हिसाब से पूछ रहा हूं सर। आप कीमतें बढ़ाएंगे तो राष्ट्रभक्ति, और अगर
कि कच्चे तेल के दाम कम होंगे, अपना गल्ला भर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ये समझा रहे हैं, लेकिन दाम बढ़ेंगे तो राष्ट्रभक्ति में आपको खड़ा होना पड़ेगा 200 रुपए में भी। आपका प्रश्न ही गलत है जी। गल्ला भर लीजिए, जनता का गल्ला भरते हैं, अपना गल्ला भरने वालों को तो जनता तब से लात मार चुकी है। ओके ओके, आपने अर्थशास्त्र समझा चंद्रमोहन शर्मा जी, आप लोग चला नहीं पाए, जनता ने लात मारी अकॉर्डिंग टू गुर्रेज शेख, इसलिए आज ये हालात हो रहे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये दाम कम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ उसका हिसाब भी तो लीजिए ना। देखिए, ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये छलावा शास्त्र है। और छलावर शास्त्र का जो हमारे मित्र है गुलरेज भाई, अपने दोस्त हैं, उनकी बातों में भी आ गया। जो कहते, देखो वो कह रहे हैं कि हम आदेश क्यों नहीं देते और रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सेम बात 2014 से पहले भी थी, लेकिन ये ताली थाली, गैस का सिलेंडर, पेट्रोल की वो, और एक इनके बाबा थे जो अपनी आंख बंद करते करते 36 बार सपना दिखा रहे थे। तब सरकार से कहते थे कि आप आदेश क्यों नहीं करते, आपको आदेश करना चाहिए देश के लिए। रिक्वेस्ट की तो तब समझते नहीं थी, लेकिन आज की सरकार में 56 इंच की सरकार है, प्रचंड बहुमत है, और पेट्रोल के मंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं इससे पेट्रोल की कंपनियों से जो प्रॉफिट कमा के प्रॉफिट अपने पास रख रही हैं, सरकार को एक्साइज के रूप के अंदर एक्साइज का प्रॉफिट दे रही है। और सरकार क्या छलावा कर रहे हैं तिलक भाई, 500 रुपए महीना किसान को देकर, एक मुनाफा 500 रुपए का दिखाकर उसे 500 से कई हजार रुपए क्यों? इसी सरकार ने एक्सरसाइज के नाम पर 10 रुपए और 5 रुपए कम किए। आपसे बोला कि वैट कम ना, आपकी राज्य सरकारों से बोला वैट कम करिए और आपने मना कर दिया, तो उस पर भी तो आइए ना। आप अपना दरिया दिली दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो होते तो ये कर देते, जब आपने मौका आया तो आपने कितना कम कर लिया। मैं पहले मुद्दे पे आ जाऊं। हाँ, तो मुद्दा ये भी है ना चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए, मुद्दा देश के अंदर भाजपा सरकार का है, कांग्रेस का नहीं है। क्योंकि आज देखो मेरे मित्र जब अप्रैल पूछे जा रहे हैं तो उनको आज किसान याद नहीं आया, चेहरा याद नहीं आई। आपने वैट घटाया, मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो ना तिलक चावला, तुम झूठ बोल रहे हो। आपने वैट घटाया जहां राजेश आपकी सरकार है जहां पर। देखिए, हमारी सरकार ने जहां पर हमने वहां पर तेल कम किया, छत्तीसगढ़ में करा, राजस्थान में सर आपने वैट घटाया, महाराष्ट्र में आपने मना किया, झारखंड में आपने मना किया, छत्तीसगढ़ में आपने मना किया। सरकार है, लेकिन जो ICICI छोटी की रिपोर्ट कहती है 10 रुपए प्रति लीटर का प्रॉफिट जब पेट्रोल की कंपनियां कमाएंगी और उससे कई ज्यादा एक्साइज में सरकार कमाएगी, और सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू 500 रुपए 80 करोड़ जनमानस को 5 किलो चावल देकर बहकाई और पेट्रोल के रेट को निरंतर झपकती रहेगी, जबकि क्रूड ऑयल जमीन पे होंगे। और कब के आज भी रकम रह जाए तो 36 से खुदरा महंगाई दर कम नहीं हुई, पेट्रोल का डाउन रेट आ सकते हैं। लेकिन सरकार अब तो एक बयान एक ही सुनना बाकी रह गया तिलक भाई, कि किसी दिन वित्त मंत्री कहेंगे कि हम तो गाड़ी चलाते ही नहीं, हम तो घोड़े पे बैठ के जाते हैं या किसी और पे जाते हैं, इससे पेट्रोल एक्साइज। गुर्रेश जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं अश्वनी राणा जी आपसे समझूंगा लॉजिक। गुर्रेश जी जवाब दीजिए। जब बातें भाई साहब लॉजिकल ही नहीं हो, मैंने सारी बातें तर्क के आधार पर रखी, जब लोग निरर्थक बातें करने लगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा। आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन की दर बिल्कुल कंट्रोल में है, दुनिया के 80 देश ऐसे हैं आज के कालखंड में जिनमें डबल डिजिट में इन्फ्लेशन की दर है, और हमारे यहाँ लगभग 5.25% पर है। तो ये सरकार की उपलब्धि उसको गिनाए। 22 माह की सबसे न्यूनतम इन्फ्लेशन की दर है, इंक्लूडिंग होलसेल इन्फ्लेशन पर, तो उसको आप इंगित करें। और फाइनली देखिए, ये बात हर किसी को स्वीकार करनी चाहिए कि हम इस दुनिया के केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक लोकतंत्र भी हैं, और वो इसलिए है क्योंकि 64% से ज्यादा जो सरकार का बजट होता है वो आपके और मेरे जैसे लोगों के जो टैक्स भरते हैं, हम खर्चा करके पैसा को वो उस पर टैक्स देते हैं, उसी से हम सरकार का 64% से ज्यादा बजट बनता है। अपने सहयोगी से चाहूंगा ये वाले ग्राफिक्स में आप अपने घर से निकल कर देखिए। ओके, जल्दी से चंद्रमोहन शर्मा जी, फिर मैं अश्वनी राणा जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से। नवीनीकरण किया जा रहा है, उनका जैसे आपने पेट्रोल के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, वैसे जीएसटी का भी एक उदाहरण है आपका। आपको पता है गरीब की 50% जीएसटी का योगदान 64% है, और आपके 10% अमीरों का योगदान सिर्फ कितना 3%।
वो खेल सेम वही है जो पेट्रोल ये आप डीजल ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट से बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के प्रॉफिट पे है, वो जीएसटी पे है। तो आप किसी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप 15 लाख का जुमला बोलते हैं, पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं और जेब से पैसा निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि इधर ध्यान हटाओ उधर ध्यान हटाओ, और एक जेब कतरा आता है, जेब काट के कॉमन आदमी का पैसा उसके पास से ले जाता है, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर कोई जवाब है तो लॉजिकली दे दीजिए। जल्दी से प्लीज गुलरेज शेख। देखिए, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना हमारे भाई साहब, ये कर रहे हैं ऑक्सफोम की रिपोर्ट के आधार पर कि गरीब इतना परसेंट टैक्स भरता है, अमीर इतना परसेंट जीएसटी को कंट्रीब्यूट करता है। और ऑक्सफोम जो है दुनिया मानती है कि एक वामपंथी पागल संस्था है, बिल्कुल पागल संस्था है। आप ये देखिए कि मैंने अगर अपने खाने पीने की चीजों का सपोज करो महीने में 10,000 रुपए, यानी कुल मिला के आपके लॉजिक से मैं मान लेता हूं सर एक मिनट, क्योंकि अश्विनी राणा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आप लोगों का एक सेकंड मैं समझ गया। आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि भैया तेल की कीमतें सरकार के हाथ में नहीं है, आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये राहुल गांधी ने भी ऑक्सफोम की बात करी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक सेकंड सर, एक सेकंड आप उस पर जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड मैं समझना चाहूंगा। अश्विनी सर, आपको समझ में आया? किसका लॉजिक समझ में आया, सरकार का या विपक्ष का? ये कह रहे हैं कि भैया जो घाटा हुआ उसकी भरपाई हो रही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने तेल कंपनियों से गुजारिश कर ली, चाहे कितने भी कच्चे दाम के तेल कम हो जाएं रेट, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, देखिए क्या है कि भाई सरकार अपनी बात अपने तरीके से सरकार के प्रवक्ता कहेंगे, विपक्ष अपनी बात अपने तरीके से कहता है, वो दोनों अपनी जगह पे सही हो सकते हैं। लेकिन मैं एक अर्थशास्त्री के नाते मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पिछले जो समय में मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट इतना ज्यादा बढ़ा और उसको उस रेशो में बढ़ाया नहीं यहाँ पेट्रोल और डीजल के रेट को। अगर आप कंपैरिजन करें बाहर के जो आसपास के हमारे देश हैं, उन देशों में पेट्रोल और डीजल आता था, तो ये तो निश्चित रूप है कि भाई उन्होंने उसको वो किया है। लेकिन सरकार ने ये भी कुछ राहत देने की कोशिश की कि जब उन्होंने कुछ वैट कम किया, कुछ एक्साइज में राहत दी। लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये भूल जाते हैं कि इसकी जो भी कमाई है उसका जो है 67% सेंट्रल के पास रहता है और 37% स्टेट भी लेती है। सारा जो कमाई है वो सारी कमाई जो है वो केंद्र सरकार के जेब में नहीं जा रही है। जो पैसा अगर कंपनी भी ले रही है तो कंपनी सरकार को भी उसका शेयर देती है, उसमें जो डिविडेंड होता है, और जो सरकार को टैक्स मिलता है उस टैक्स के पैसे से ही सरकार जो है सारी सोशल इंजीनियरिंग और सारी जो स्कीम जो है सरकार देश में चलाती है। अगर टैक्स नहीं आएगा तो सरकार कहाँ से नोट छाप के, कांग्रेस की तरह तो नहीं है कि उन्होंने उस समय इतने लाख करोड़ के नोट छाप के और मार्केट में डाल दिया और मार्केट को बूस्ट करने की कोशिश की। तो इसलिए ये जो तरीका है कहने का, ऐसा नहीं है। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की है। हाँ, अभी भी जिस प्रकार से रेट क्रूड ऑयल के कम हुए हैं, निश्चित रूप से सरकार को और लोगों को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए, और उसमें स्टेट और केंद्र तो सरकार कैसे देगी सर? सरकार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। गुलरेज शेख जी बता रहे हैं सरकार के हाथ में है ना भाई साहब, सरकार के हाथ में वैट है, एक्साइज है। अब ये बाकी स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए भी तैयार नहीं होती कि इसको हम जीएसटी में ले जाएं। तो एक्सरसाइज तो सरकार ने पहले भी 13 बार बढ़ाई, 16 बार, माफ करिएगा। सरकार जो है चाहती है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में ले जाए, लेकिन सभी उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है, क्योंकि हर जो है सरकार जो है चाहे स्टेट की वो मलाई खाना चाहती है। हम कहते हैं भाई आप मलाई खाओ, मतलब आप टैक्स इकट्ठा करो, लेकिन वो टैक्स इतना लो कि लोगों की जेब पर तो ठीक कह रहे चंद्रमोहन शर्मा जी, अश्विनी जी, कि नहीं? देखिए, अश्विनी जी का अपना वक्तव्य है, मैं अश्विनी जी की बात से सहमत यहाँ पर नहीं होता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात को लेके कह रहे हैं। आज कांग्रेस की सरकार को छोड़ोगे अश्विनी जी, आज 8-8.5 साल हो गए हैं। 8.5 साल की बात को लेके जनता को भ्रमित करके सत्ता ली जा सकती है, लेकिन झूठ को सच नहीं साबित किया जा सकता। अगर कांग्रेस के टाइम पर कुछ गलत था तो 2014 और 19 के अंदर सत्ता ये कह के ली गई थी कि ये प्लेटफॉर्म पे ठीक आएगा। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था, कुछ लोग जिनको आगे करा गया था कि ये चीज रिपोर्ट पे लाकर डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा या एक रेट को नीचे लाया जाएगा, क्रूड ऑयल डाउन। क्या उस समय विपक्ष की भूमिका के अंदर भाजपा इससे कठोर और
गलत सिस्टम के साथ नहीं प्रेजेंट करती थी। ये विपक्ष का काम है। लेकिन इस विषय पर यह कहना कि सरकार के मंत्री और सरकार के वक्तव्य के लोग रिक्वेस्ट करें और जब रिक्वेस्ट का बवाल उनके ऊपर आए तो वो अपने उस काम को 500 रुपए या कोविड के इंजेक्शन को कहे, ये तो सरकार का दायित्व है। कौन सी ऐसी सरकार है जो आपदा के अंदर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएगी? क्या कोई ऐसी सरकार है? क्या देश के अंदर मुखलिसी अगर 80 करोड़ जनमानस को 5 किलो चावल देकर उसके ऊपर कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर एक चेहरे को चमकाया जाए और उसका क्रेडिट लिया जाए, तो क्रूड ऑयल और पेट्रोल आदि के रेट कम होने के बाद सरकार एक्साइज की छूट सेंटर से प्रोवाइड करे और स्टेट तक पहुंचाए और क्रूड ऑयल की कीमतें घटी, पेट्रोल की कीमतें घटेंगी या फिर नहीं? सवाल इतना भरा। एक मिनट प्रियंका राणा जी, ये तेल का खेल कुछ समझ में आ रहा है आपको? बहुत दिनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2014 अगर आपको याद हो तो हमारे देश के ऊपर जो कर्जा था, जो लोन लिया था सरकार ने, वो 55 लाख करोड़ के आसपास था। लेकिन वो अभी 2023 के अंदर, मार्च के अंदर 155 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, यानी कि 100 लाख करोड़ आपका जो लोन है वो बढ़ चुका है। ठीक है, वो आपकी 7 पुश्तें किस तरह से चुकाएंगी ये भी हमें सरकार नहीं बताती है। और किस तरह से आपने 5 किलो राशन की तो बात करती है, लेकिन 5 किलो राशन के बाद लोगों ने अपना गोल्ड बेच दिया। आपने गोल्ड लोन के अगर आप आंकड़े देखें तो 80% आपका गोल्ड लोन बढ़ा है। आपका जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी 22% आपकी जो है वो घटी है। लोगों ने मतलब सोना बेच दिया, उसके बाद जब सोने से काम नहीं चला तो उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ी। तो हालत इतनी खराब है, बेरोजगारी आपको पता है किस चरम पर पहुंच चुकी है। 8.3% आपका जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ चुका है। उसके बाद शहरों के अंदर आंकड़े 10% से भी ज्यादा है, लेकिन सरकार इस पे कोई बात नहीं करती है। अभी महंगाई पर जब इलेक्शंस होते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज महंगाई पर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ठीक है, मतलब वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन अश्विनी राणा जी कह रहे हैं कि वाकई सरकार के हाथ में नहीं है दाम कम करना और घटाना। सरकार के हाथ में नहीं होता है तो फिर सरकार बड़े बड़े दावे कैसे कर देती है? बड़े बड़े सरकार के हाथ से तो किसानों की दाम भी जो है उनके फसल के दाम भी देना भी उनके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि जब इस बार सोयाबीन की अच्छी फसलें हुई और उसके बाद अडानी ने वो इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद आप किसको ब्लेम करेंगे कि किसके हाथ में जो है वो सरकार के हाथ में है या किसानों के हाथ में है? एक सेकंड सर एक बात मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि तेल कंपनियां प्रति लीटर पेट्रोल में 10 रुपए कमा रही हैं, मैं गलत तो नहीं हूं सर? नहीं, देखिए वो आप रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं जी। मैं प्रियंका जी को एक बात, इन्होंने अभी जो लोन की बात की, कांग्रेस के समय जब सब्सिडी दी गई पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर, उसके लिए ऑयल बॉन्ड सरकार ने जारी किए। ये सरकार उस ऑयल बॉन्ड की पेमेंट करते करते जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा? क्या वो उसकी जिम्मेवारी जो उन्होंने खड्डे खोदे, अगर ये सरकार वो खड्डे भर रही है तो उसका कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ना, वो कहीं से तो निकलेगा। वहां उस समय आपने एकदम रेवड़ियों की तरह की भाई उस प्रकार से रेट नहीं बढ़ाया, सब्सिडी दे दी और कंपनियों को पैसा देने के लिए ऑयल बॉन्ड जो है आपने जारी किए। आज उन ऑयल बॉन्ड के जो पेमेंट करते हुए सरकार को तो फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ क्यों किए जा रहे हैं? देखिए ये देखो दोनों अलग प्रश्न है। मैं तेल की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आपने कहा ना रेवड़ी, तो फिर रेवड़ी में तो बहुत कुछ आ जाएगा। वो लोन पर बात नहीं करते हैं। 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ हो गया, उस पर कोई बात नहीं करेंगे कि आगे इसके ऊपर कैसे काम होगा। 1 लाख करोड़ जो आपका ये ऑयल बॉन्ड है उसके ऊपर छाती पीटते रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये जो लोन हमने लिया है उसको कैसे चुकाएंगे वो नहीं बताते हैं। तो इस तरह की चीजें, ये जो डबल फेस है ये नहीं चलेगा। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम जनता त्रस्त है, किसानों की कोई बात नहीं करता है, लेकिन सिर्फ इस तरह जल्दी से चंद्रमोहन शर्मा जी ब्रेक लेना है फिर मुझे जल्दी से। देखिए ऑयल बॉन्ड की बात करते हैं तो अश्विनी जी आप मुझे बताइए कि उस समय की ऑयल बॉन्ड के अंदर कितने ऑयल बॉन्ड यूपीए सरकार छोड़ के गई थी और आज क्या हालत है? 90% इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भाजपा के सरकारी हफ्ता वसूली के अंदर पार्टी को 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वसूली के अंदर खर्चा एक्साइज और पेट्रोल का वो नहीं है मित्र,
खर्चा वो है जो एक चेहरे को चमकाने के लिए 10,000 करोड़ चंद्रमोहन शर्मा जी, कहाँ डिबेट को आप ले जा रहे हैं? खर्च होते हैं। नहीं, कहाँ आप डिबेट को ले जा रहे हैं? नहीं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि एक बार को बैठ के 8 साढ़े 8 सरकार को रगड़ना और कहना, वो तो 2014 में सरकार को 2 बार की यूनिट। ठीक, एक ब्रेक ले रहा हूं मजबूरन, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन तेल की कीमतों में जो आग लगी उसको लेकर सियासत तो हुई, मगर क्या दाम वाकई में कम होंगे? लेकिन कब होंगे? एक छोटी सी राजनीतिक भविष्यवाणी ब्रेक के उस पार हम करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हासिल हो रहे हैं। तो बात हो रही है तेल के खेल की, बात हो रही है पेट्रोल डीजल के दाम की, बात हो रही है उसकी कीमतों की। ब्रेक से पहले सवाल यही था कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम अब कम होंगे? सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम आरोप गुर्रेज शेख जी राजनीतिक तूतू महमे से इतर। एक आंकड़ा यह भी है कि 27 लाख करोड़ रुपए सरकार ने एक्सरसाइज से कमाए। क्या यह सच है या झूठ? नहीं, सरकार जो कमाती है क्या पॉकेट में रखती है? सरकार ने कमाए नहीं, सरकार जो भी कमाती है, आप जिसको कह रहे हो ना, वो जो जनहितकारी काम होते हैं उसमें लगाती है। अच्छा, तो आप 26 लाख करोड़ रुपए आपने कहा कमाए, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं। कब मिलेगी राहत? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता, एक किसी विषय वस्तु के ऊपर हम सारी चर्चा करते हैं। अभी खाद्य पदार्थ जो है, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति पेट्रोल सर शायद खाना एक विषय, ये वही विषय है जो सरकारें बदल देता है। अरे सुन लीजिए, पूरे देश में तो चमत्कार पर चर्चा हो रही है, मैं तो पेट्रोल डीजल पे कर रहा हूँ। सुन लीजिए, समझ रहे हैं सर आप? मुझे लगता है कि शायद आप भी, प्रियंका राणा जी भी और चंद्रमोहन शर्मा जी भी पेट्रोल भी डलवाते हैं और भोजन भी करते हैं। और अभी ऑल टाइम लो चल रहा है जो खाद्य सामग्री है उसका इन्फ्लेशन। तो जो बेसिकली जो किटी होती है, तो यानी कुल मिला के आप मुझे थ्योरी समझा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कम हो जाएंगे। और हो जाएंगे। आप अभी आप कह रहे हो कि चुनाव के समय कम होंगे, ये कहेंगे आप, मुझे मालूम है कि आप कहेंगे कि अभी ये बड़े राज्यों हाँ, में ये चुनाव ट्यूनिंग आएंगे, बड़ी तो अच्छी हो जाती है। अगर कंटिन्यू हम एक दूसरे से चर्चा डिबेट्स करते हैं, तो आपको मालूम था कि मेरा सवाल ही यही होने वाला है कि 9 राज्यों के चुनाव है इस साल, तो आप पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे कि नहीं? लेकिन अभी परसों कम हो जाए, 2 दिन बाद कम हो जाए, 4 दिन बाद कम हो जाए, तो फिर इसका इस बात को कोई वापस से बात नहीं करेगा। देखिए, एक अनुरोध किया है पेट्रोलियम मंत्री ने कि जब लोगों का जो लॉस हुआ था कंपनी का, तो कंपनी को भी जिंदा रहने का अधिकार है, अन्यथा फिर हमारी स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका। चंद्रमोहन शर्मा जी, बात तो गुर्रेज शेख सही कह रहे हैं ना। कम होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब डीजल में लगभग 6.5 रुपए घाटा हुआ तेल कंपनियों को, तब तो आपने कोई हो हल्ला नहीं काटा। जब मार्च 2022 में क्रूड ऑयल की कीमत 140 रुपए प्रति बैरल थी और उसकी भरपाई अब तेल कंपनियां कर रही हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। शर्मा जी, बात तो लॉजिकल सही है गुर्रेज शेख की, कि नहीं? बिल्कुल, उसके अंदर ये भी लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि 8 महीने के अंदर कच्चे तेल के दाम 28% कम हुए और 2022 से 113 रुपए प्रति क्रूड की डॉलर का रेट रहे। जनवरी 23 में 80 रुपए प्रति रेट रहा। तो उसके बाद का जो प्रॉफिट सिस्टम है, जो एक्साइज और जो 10 रुपए प्रॉफिट के ऊपर जो पेट्रोल पे, क्या पेट्रोल की कंपनियों को पेट्रोल पंप प्रॉफिट की बुनियाद पे आवंटित किए जा रहे हैं या किए गए? कहीं ना कहीं उस एक्ट पे, उस सिस्टम पे कोई सेवा या सोशल सिस्टम था कि नहीं? और आज जिस हिसाब से पेट्रोल मंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी क्योंकि उनको लग रहा है कि क्रूड ऑयल के रेट कम है तिलक भाई, तो पेट्रोल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के रेट कम करने चाहिए, लेकिन उनका अपना कोई वक्तव्य नहीं है। क्योंकि उनका अपना वक्तव्य इससे नहीं है क्योंकि सरकार की नीति अपने पूंजीपति सिस्टम इस बात को लेकर कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, निर्देश, आदेश दीजिए। नहीं, आदेश नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और हमारे बीच में भी कोई इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। यहाँ विरोधाभास है सुरेश भाई। जब दूसरी सरकारें थी तब आपके नेता सड़क पर खड़े होकर जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करते थे
क्या वो गलत था या आज सही है? तब 10% के आसपास जो महंगाई की दर थी हिंदुस्तान में, 10 जो अभी प्रोमो के अंदर मोदी जी की स्टेटमेंट जो आई प्रोमो के अंदर, वो वक्तव्य उस समय का सही है या आज का वक्तव्य सही है? हमने किया था और आवाम उसका समर्थन करती, लेकिन आपकी बदकिस्मती है और इस देश की खुशकिस्मती है कि महंगाई की दरें उस प्रकार की नहीं है। और फिर आप आज ये देखिए कि आज ब्रेंट क्रूड कितना है, 85 का रेट है, WTI जो है वो 80 का रेट है, जो मुर्बेन है वो 84 का रेट है। तो अभी जो है कुछ हमको राहत जो मिली है, क्योंकि हम रशिया से लगभग 20% के आसपास तेल खरीद रहे हैं, तो हमको कुछ वो डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है, तो उसी के बिना पर कह रहे हैं मंत्री जी कि आप कम करें। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये जो घाटा हुआ था इन कंपनी का, देखिए वेंकट राणा जी, लॉजिकल लग रहा है गुलरेज शेख जी जो बात कह रहे हैं, तेल कंपनियां घाटा खा रही है तो आप दिक्कत क्या है उसमें, भरपाई हो रही है? सबको आपको फायदा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारी कंपनियां ही बंद हो गई तो फिर आगे काम कैसे चलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। लेकिन सिर्फ कंपनियों को ही फायदा मिले, आम आदमी को फायदा ना मिले, ये सरकार को भी देखना है। क्योंकि अगर इसी तरह से, अब जिस तरह से मैंने बताया कि जब सोयाबीन होता है और इसको इम्पोर्ट कर लिया जाता है और किसान जो ठगे से रह जाते हैं, तब सरकार क्या कर रही होती है, वो भी तो आपको चेक करना चाहिए। अब तेल के दाम की बात कर रहे हैं आप, तेल के दाम पे पहले इतने बड़े बड़े दावे किए जाते थे, इतने बड़े बड़े भाषण, स्लोगन खुद बताया इन्होंने, महंगाई पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन वही जो महंगाई आज आम जनता को ठग रही है, उनको इतनी जबरदस्त मार पड़ रही है। मैंने आपको आंकड़े भी दिए हैं किस तरह से तेल कंपनियों का दे दिया। एक सेकंड प्रियंका राणा जी, आप तेल कंपनियों का ध्यान रख रहे हैं तो आम आदमी का ध्यान कौन रखेगा गुलरेज शेख? देखिए, मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक एक्ट बनाया, ये पहले नहीं था, और जिसके तहत इन्फ्लेशन की दर 2% और 6% के बीच में होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर होती है तो फिर उसको कम करना उनका कर्तव्य बनता है। कितने वक्त तक ऊपर रही सर? मैं वही बोल रहा हूँ, तो उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं ना। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लगातार कितने वक्त तक जो है 6% से ऊपर रही? हाँ, 6 से कुछ % ज्यादा रही है, कम से कम 7 से 8 महीने रही है, और उस समय दुनिया भर में सर 11 महीने। ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उस समय कोरोना का भी एक प्रकोप था। सर कोरोना गए हुए वक्त गुजर गया, तो वक्त गुजर गया, तो फिर इन्फ्लेशन की दर भी 5% के आसपास आ गई, 5% के आसपास आ गई। मैं वही कह रहा हूँ कि आम आदमी के लिए सरकार का कर्तव्य है। और अभी जो मंत्री जी ने ये बात कही है, ये इसलिए कही है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन की दर 4% से नीचे हो। सर जो पेट्रोल डलवाता है उसको मालूम है इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग ही कह रहे थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, इसलिए कह रहा हूं सर। उसने तो इन्फ्लेशन रेट देखकर तो वोट नहीं किया होगा ना आपको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो पेट्रोल डलाता है वो खाना भी खाता है, वो जो पेट्रोल डलाता है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त घर का भी फायदा उठाता है, जो पेट्रोल डलाता है वो आज मुफ्त का इलाज भी 5 लाख तक कराता है प्रधानमंत्री की स्कीम के। सर ईएमआई भी भरता है, वो भरता है सर, बिल्कुल। रेपो रेट है ना, ईएमआई भी भरता है वो। आप गैस सिलेंडर कितने का है सर? गैस सिलेंडर कितने का है मौजूदा वक्त में? मुझे कंप्लीट कर लेंगे। जब आप ईएमआई की बात करते हैं ना, तो जो ईएमआई भरता है डेफिनेटली जब रेपो रेट बढ़ता है तो उसकी ईएमआई की दर महंगी हो जाती है। लेकिन जब इन्फ्लेशन कम होता है उसको दूसरे सोर्सेज से उसको राहत मिलती है। तो कुल मिला, अच्छा ये गजब का अर्थशास्त्र है आपका, ये गजब का अर्थशास्त्र है। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि लॉजिकली समझिए तो हमने राहत तो पहुंचा दी। अभी आप मुझे बोलेंगे कि हमारी डिस्कशन, ये डिबेट इस बात तो हो रहा है कि मंत्री जी ने क्यों कहा कि कम होने चाहिए। नहीं, मेरा विषय वो है ही नहीं। मेरा विषय ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए या फिर नहीं। अगर तेल कंपनियों को इतना मुनाफा हो रहा है तो नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना कि एक बार उनके जो घाटे की भरपाई खत्म हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो उसके बाद कम होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके, अब अर्थशास्त्र के नजरिए से अश्विनी जी आप समझाइएगा मुझे। वो कह रहे हैं कि महंगाई दर देखिए निचले स्तर पर आ गई है, हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, इस लिहाज से हमने अब तेल कंपनियों को सौंप दिया है, अब उनकी जिम्मेदारी कि वो कम करें या ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सरकार अगर अच्छा काम कर रही है और उनके मैनेजमेंट पे जो है महंगाई दर कम हुई है, तो उसके लिए उनको वो
जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जिस चीज में और वो और लोगों को राहत दे सकते हैं उसमें राहत निश्चित रूप से देनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि वाकई ही जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का रेट बढ़ा था तो उस प्रतिशत के हिसाब से, उस रेशो के हिसाब से यहाँ पर पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा है। लेकिन फिर भी आज जब कम हो गया है तो उसको कम करना चाहिए। उसमें तेल कंपनियों को भी जो है सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करती, क्योंकि तेल कंपनियों में भी सरकार का स्टेक है, तो सरकार अपना थोड़ा सा प्रॉफिट भी कम, उसमें से डिविडेंड जो है कम ले सकती है। और लोगों को राहत देने का काम सरकार का है, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें हो, तो अपना शेयर थोड़ा सा कम करें तो एक अच्छी राहत लोगों को मिल सकती है। और ये बात सही है कि मंत्री जी ने अगर कहा है कि भाई वो कंपनियां कम करें, तो क्योंकि वो उसमें पब्लिक का भी शेयर कंपनियों में है, तो सरकार के पूरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जितना भी सरकार का उस पर स्टेक है उस नाते से सरकार कंपनियों से जरूर कह सकती है कि आप इसके रेटों को, इसके रेट को कम शर्मा जी, ये कौन सी हम नई बात सुन रहे हैं? जो बात आप लोग बोलते थे वही बात तो गुलरेज शेख जी कह रहे हैं। जब गुलरेज शेख जी विपक्ष में थे वो कहते थे दाम कम करो, आप कहते थे कि नहीं हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आज वही बात तो गुलरेज शेख जी कह रहे हैं, तो आज आपको बुरी लग रही है? नहीं, हमें बुरी नहीं लग रही, मैं तो दोनों से प्रेषण कर रहा हूँ। देखिए 2014 के अंदर एक्साइज को आज तक करते हुए 16-17 बार बढ़ा दिया गया, और 2014 के अंदर एक्साइज 9 रुपये लगभग 48 पैसे के करीब थी। जून 20 में 32 रुपये 98 पैसे हो चुकी थी, और आज डीजल के ऊपर 3 रुपये 56 पैसे 2014 और आज में 31 रुपये 98 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 26 से 28 करोड़ का प्रॉफिट सरकार कमा चुकी है। जब सरकार पे प्रेशर होता है तिलक भाई, तो सरकार कौन सी अवस्था पे चली जाती है? कोरोना पे, और किस पे चली जाती है कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, महंगाई इससे कम नहीं हो रही, बेरोजगारी इससे कम नहीं हो रही। अरे एक लॉजिक तो रख दो, लॉजिक ये रख दो कि कांग्रेस के टाइम पे सरकार का कार्य प्रणाली आज की प्रणाली से या तो वो सही थी और या आज की प्रणाली ठीक है। अगर आज की प्रणाली ठीक है और 26 से 28 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाने के बाद महंगाई खत्म नहीं हो रही, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही, और रुपए का तेल पेट्रोल के मुकाबले डॉलर का रेट निरंतर बढ़ता जा रहा है। गुलेश भाई इतना बता दीजिए ताकि दुनिया को पता चल जाए कौन सही है कौन गलत है। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी तब पेट्रोल की कीमत लगभग 35 रुपए थी, और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी तो 70 रुपए थी। तो एक अर्थशास्त्री अनर्थशास्त्री के कालखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 100% की वृद्धि हुई थी, ऐसी मोदी सरकार में नहीं हुई है, इसलिए आप इसका पहले जवाब दीजिए। मतलब आपके कहने के हिसाब से क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद जो डीजल और पेट्रोल 36 रुपए के लगभग डाउन आना चाहिए, उसके बाद भी आप मानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं है, यानी ये भी जुमला करार दे रहे हैं आप। ठीक उसी तरह से जैसे आप लोगों के अकाउंट के अंदर 15 लाख देते थे, 15 लाख से वोट लिया, और जब 15 लाख का जवाब का सपना देश की जनता ने आपकी तरफ देखा तो आपने बोला वो जुमला है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जिस किसान को आप अनाज देते हो उस किसान को जो डीजल की मार पड़ती है उसके ऊपर जो टैक्स देनी पड़ती है उस पर आप जेब काट लेते हो, उसका आप जवाब नहीं दोगे, इसलिए वोट नहीं मिलते। प्रॉब्लम यही है देश में, क्योंकि देश में मजहब और ध्रुवीकरण का जो आपने चस्का पहना दिया अफीम की तरह, वोट उसकी पड़ती है, वोट मुद्दों की नहीं पड़ती। गुलेश भाई एक सेकंड चंद्रमोहन जी, एक सेकंड गुलरेज शेख जी, जो बात चंद्रमोहन शर्मा जी ने उठाई कि भाई 9 बार तो लगभग 16 बार तो है आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, ठीक, बिल्कुल बढ़ाई, ठीक। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए 48 पैसे, ध्यान से सुनिएगा, 9 रुपए 48 पैसे। जून 2020 में जब कोरोना काल था तब यह पहुंच गई एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे। कच्चे तेल की कीमत थी तब $30 प्रति बैरल, मगर दाम वही रहे। आपसे मेरा सवाल यह है कि जब आपने 26 से 28 लाख करोड़ रुपए कमा लिया तो यह राहत आम आदमी के पास क्यों नहीं जा रही? देखिए, आम आदमी के पास क्यों नहीं जा रही है? आम आदमी को यदि चूल्हा मिलता है गैस का
तो वो इन्हीं सब पैसे से मिलता है। यदि सेना का जो मॉडर्नाइजेशन होता है तो वो इन्हीं सब से होता है। प्रधानमंत्री की योजना के तहत गरीबों के मकान बनते हैं, वो भी इससे बनते हैं। अपने अपने घर के दरवाजे खोल के रखो, 100 मीटर पे जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है, वो भी इन्हीं पैसों अच्छा से होता है। चलिए मैं इस चर्चा को अभी यहीं खत्म कर दूंगा। एक लॉजिकल जवाब दे दीजिए मुझे आप। जी, तेल की कीमत बढ़े या कम हो, इसे सरकार तय नहीं करती? नहीं करती। पक्का सर? डेफिनेटली। थोड़ा सा मुझे कम सुनाई देता है सर। डेफिनेटली ये लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में। सबने सुन लिया? तेल की कम कीमत जो है, सरकार एक्साइज पे जो कमा रही है उसका जवाब क्यों नहीं देती? एक मिनट चंद्रमोहन शर्मा जी, एक मिनट प्लीज। आप जानते हैं मैंने ये सवाल क्यों किया? अच्छा एक मिनट मैं पूछ रहा हूं सर, एक मिनट। आप जानते हैं मैंने ये सवाल क्यों किया? मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा 2 बयान प्ले करिएगा। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, 2 बयान प्ले करिएगा प्लीज। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? यूपीए के समय 60 रुपए का पेट्रोल होता था, आज 107 रुपए का है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं, मगर हिंदुस्तान में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते। इस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में जहां से हम खरीदते हैं वहां पे दाम घटते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में दाम बढ़ते जा रहे हैं। फायदा किसको? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को। जी गुरेज जी, हाँ, आज नसीब अच्छा नहीं हमारा क्या? नसीब हमारा बहुत अच्छा है। और किस लिए अच्छा है कि सरकार कैसे इसको अभी भी कंट्रोल कर रही है, ताकि मंत्री जी ये बात कह पा रहे हैं। दुनिया सर 7 महीने में 40% कीमतें गिर गई, आप कह रहे कंट्रोल कर रहे हैं, आपने 4 पैसे कम नहीं किए। सुन लीजिए भाई साहब, जो मंत्री जी भी आज कह रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया भर की आंखों में आंखें डालकर मोदी सरकार की ही 56 इंच की छाती है कि जो रूस से तेल इंपोर्ट कर रही है, जो हमको डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है और इन्फ्लेशन की दर भी कम है, जिसको कहते हैं एक मजबूत सरकार, और इसको कहते हैं भारत के लिए एक अच्छी किस्मत वाली सरकार। 2014 से पहले कौन तय करता था? आप कह रहे कि हमारे हाथ में नहीं है, तब कौन तय करता था? नहीं देखिए, 2014 से पहले की बात करें तो वो तो पॉलिसी पैरालिसिस की बात थी। और अभी एक महान हमारे मित्र ने एक बात और भी कही थी कि इतने बार अच्छा तब अमृतकाल नहीं था, आज अमृतकाल है, इसलिए हम पेट्रोल डीजल पे चर्चा ना करें। मुझसे सुनना चाहते हैं आप? उस समय चौटाई काल चल रहा था हिंदुस्तान में। देखिए तिलक भाई, मुझे लग रहा है भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता बहुत कंफ्यूज, बड़ाई करते करते 56 इंच की मजबूत सरकार, लेकिन वो लाल आंख चाइना को दिखा देते हैं, पाकिस्तान को दिखा देते हैं, कहते हैं वो डर गया। लेकिन पेट्रोल क्रूड ऑयल के कम होने के बाद, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद पेट्रोल और डीजल पीओ के जब हम प्रियंका राणा जी फाइनल कमेंट आपका, फिर अश्विनी राणा जी फाइनल कमेंट आपका। प्रियंका राणा जी करता है पेट्रोल कंपनियों से ये राजनीतिक तू में तो आम आदमी पिस रहा है ना। प्रियंका राणा जी क्या जाल मेला, ये जनता को भी समझना पड़ेगा, बन रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। हमारा जो मतलब लाख देश की कंपनी को नहीं दिखानी है, जबकि हमारा वी ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए था। ये इकोनॉमिस्ट अच्छे से जानते होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बजट आने वाला है, लेकिन किस तरह से ये लोग कम करेंगे, क्योंकि आपका जो लोन है वो आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया, उसको कैसे ये चुकाएंगे उनको ये नहीं पता है। गरीब आदमी की हालत इतनी खराब है कि उसके घर में कुछ नहीं बचा है, ना जमीन बची, ना सोना बचा, ना खाने को रोटी है। अब तो सरकार भी ये कह रही है कि चलो ठीक है, अब तो हम जो राशन है वो भी फ्री में दे देंगे, लेकिन फ्री के बाद भी भाई क्या करेगा जब नौकरी नहीं होगी, उसके बच्चे के पास नौकरी नहीं है। आपने कहा था कि हम लोग इन्वेस्टर्स लाएंगे, इन्वेस्टर्स का क्या हुआ? इन्वेस्टर्स क्योंकि आपकी पॉलिसी खराब है, आप पॉलिसी अच्छी दे ही नहीं रहे हैं, तो कोई आ क्यों रहा है? वो दूसरे जो आपके अदर ऑप्शंस हैं वो ढूंढने में लगे हैं, जबकि इंडिया सबसे अश्विनी राणा जी, आपको भविष्य में दिखाई दे रहा है कि कुछ रेट कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के? फाइनल कमेंट सर। बिल्कुल कम होंगे, निश्चित रूप से कम होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने मित्र कह रहे थे कि सरकार उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रही है, तो प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट वो किसी की जेब में नहीं जा रहा है, एक तो, और दूसरा वो ऑयल बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है हर साल का,
वो हिसाब चंद्रमोहन जी के पास भी होगा कि कितना इंटरेस्ट जो है वो सरकार पे कर रही है। तो वो इंटरेस्ट जो है कहीं और से तो लाकर नोट छाप कर तो सरकार नहीं दे सकती, जो कमाई करेगी उस कमाई में से वहां भी दे रही है। और तो पहले भी सरकार ऐसे ही करती थी, सारी सरकारें ऐसे ही चलती हैं। निश्चित रूप से पेट्रोल के रेट चलिए। कम होने चाहिए और कम होंगे। चलिए, लाइव में एक कमेंट आया गुरुरेश, एक बहुत अच्छा कमेंट था, मैं चलते चलते पढ़ देता हूं। अब महंगाई को लेकर भी चर्चा हो रही है। चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं कि तिलक चावला, तुम चमत्कार के एजेंडे पर कोई काम नहीं कर रहे हो, महंगाई पर काम कर रहे हो, तो जरा सीएनजी के बारे में भी चर्चा करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भूल गया मैं भी उठाना ये मुद्दे को, सीएनजी को। तिलक भाई, ये सीएनजी वाला मसला भी बहुत गंभीर है गुरेश भाई। सबसे बड़ा जो अफीम का चका जो कहते हैं ना, अफीम का चका अफीम ही चाटता है। जब धर्म और मजहब की राजनीति का नशा चटा दिया हो तो एक्साइज और पेट्रोल के बड़े रेट और सीएनजी के बड़े रेट नहीं दिख सकते। चलिए, ओके, आप लोगों के चमत्कार को भी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया गुरेश भाई, आपका भी, अश्वनी राम जी आपका भी, प्रियंका राणा जी आपका भी, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका भी। तो क्या वाकई पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? इंतजार करिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि चुनाव इसी साल में 9 राज्यों में होना है। अब देखिए तेल और तेल की धार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।